आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोग की मदद करेंगे आज बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट जो तमाम क्वेरीज सॉल्व करने में मदद करेंगे, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा साहब। गौरव आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरव, स्वागत है आपका, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर चलते रहेंगे, रीच आउट करिएगा। कल मार्केट हॉलिडे है, इसीलिए एक मिस हो जाता सास बहू सेंसेक्स, इसीलिए आज प्रीपोन करके मंडे को भी सास बहू सेंसेक्स करो और फिर वेडनेसडे और थर्सडे तो हम लोग उस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। क्वेरीज भेजिएगा, कोशिश करूंगा, आज तो नहीं, आज तो खैर शो ऑलरेडी बुक्ड है। आने वाले दिनों में आप लोग की क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम रेज कर पाए। इस बीच खबर आ रही है बैंक ऑफ रशिया की तरफ से, अब अपडेट्स आते रहेंगे। बैंक ऑफ रशिया ने, हम ब्याज दरें बढ़ने की बात करते हैं, 25 बेसिस पॉइंट, 15 बेसिस पॉइंट, अरे आधा 50 बेसिस पॉइंट, वहां पे ब्याज दरें 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। खैर, अपनी विपरीत परिस्थिति से जूझ रहा है वहां का रन ऑन मनी जो है उसको रोकने की कोशिश होती हुई। ठीक है, ये सब डेवलपमेंट से मैंने कहा बताया जाए, लेकिन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिन के लोज से भारतीय बाजारों में आ रही है। 350 दिन के लोज थे, 700 पे निफ्टी है, 350 पॉइंट की दिन के लोज से गजब की रिकवरी। तो 300 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी दरअसल अभी 40-45 पॉइंट हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक देखिए अपने बहुत सारे लॉसेस रिकूप करता हुआ, हालांकि अभी भी लाल में है, अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी भी 2/3% का दबाव है, लेकिन हाईलाइट है रिकवरी। निफ्टी बैंक एक समय 800-820 पॉइंट दबाव में था और इस समय 240 अंकों का ही प्रेशर रह गया है। ऑलमोस्ट 550-600 पॉइंट निफ्टी बैंक भी दिन के दो से रिकवर होता हुआ। मार्केट ब्रेथ आएगी स्क्रीन पर, जो डिटेरिएट हो रही थी ओपनिंग पे 1:6, 1:7 का रेशियो चला गया था। एक बढ़ने वाले के सामने 7 स्टॉक कमजोर के साथ खड़े हुए थे, दबाव के साथ खड़े हुए थे। पूरी लाइनें बदल गई हैं, मूड बदल गया है, एडवांसेस के फेवर में वो लकीर चली गई है। इस समय 3:2 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% शेयर, मोटा मोटी 2/3 हरे निशान में इस समय आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बाकी की सारी डिटेल्स स्क्रीन पर डॉक्टर साहब चलाते रहेंगे मार्केट से रिलेटेड। मैं गौरव के पास जा रहा हूं। गौरव, फ्राइडे को अच्छा सेशन, थर्सडे के एक्सपायरी के पेन से उभरने की कोशिश थी और आज लोस से कुछ रिकवरी आती हुई। कैसे देखना है इस रिकवरी को, कितना भरोसा इस रिकवरी पे आ रहा है? आपने, मेरे ख्याल से लास्ट हम जुड़े थे तो आपने 16,800 उन जोन्स की बात करी, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता, बॉल पार्क 16,800 था शायद वो, तब तक आपका कन्विक्शन लौटेगा नहीं। अभी भी उन्हीं लेवल्स पे बने हुए हैं या थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम को नीचे से देखने मिला, हमने फिर एक 16,400 से एक अच्छी बाउंस बैक देखने मिली है और अभी जो है एक इमीडिएट जो इसका हडल था ये एग्जैक्टली वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग की हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स देखता हूँ तो वहाँ पे 0.1% के अगर सेटअप में देखता हूँ तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट होने को है। अगर 1-2 मिनट की भी क्लोजिंग अगर 16,735 के ऊपर फ्यूचर्स की अगर आती है और आपको यहाँ पे अपसाइड आपको देखने मिल सकती है और हम लोग यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। आज हम लोग टेस्ट कर सकते हैं तकरीबन 16,830-840 के लेवल आज ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोमेंटम में बने रहना चाहिए, बाय करना चाहिए और आने वाले समय में यहाँ पे आपको थोड़ा अपसाइड देखने मिल सकता है। एक बार हम 16,830 के आसपास में क्लोजिंग आ जाती है तो हम ऊपरी लेवल्स के लिए बात कर सकते हैं। आज जो ये नीचे हम 16,400 का है, ये एक्चुअली बॉटम बन के ऊपर है, इसका कंफर्मेशन एक आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लोजली वॉच आउट करेंगे। फ्लोर खोल दीजिए जो जुड़ चुका है। औरंगाबाद जाना है आज, पुणे जाना है और अलवर जाना है। शुरुआत औरंगाबाद से और गंगा सागर राकेश शेजू जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप, क्या करते हो आप, कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत अच्छी सर, 2 महीने से मैं शेयर मार्केट में आई हूँ। हाँ। अभी मैं 2-3 लॉन्ग टर्म के लिए है एनटीपीसी, टाटा पावर और पंजाब नेशनल बैंक के। एक्चुअली सर मैं वो उसमें बहुत लॉस में गई हूँ। एक एक करके बात करते हैं। एनटीपीसी और टाटा पावर, एनटीपीसी किस भाव पे लिया है मैम आपने? एनटीपीसी के 140 लिए है। हाँ, हाँ 140 लिए हैं, किस भाव पे? 141 रुपीज पे लिए हैं, है ना? 1 रुपीज में। ठीक है। और टाटा पावर?
टाटा पावर 250 मिली है, 50 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी है टाटा पावर की। टाटा पावर स्क्रीन पे लगाइए डॉक्टर साहब प्लीज। तो टाटा पावर चल रहा है मेरी स्क्रीन पे 221 पे, 252 की बाइंग, ठीक है। और ये मैम आपने दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, है ना? नहीं, और ये पंजाब नेशनल भी है तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया सर। उस पे आता हूं, समय रहेगा तो लौटूंगा। मैंने 2 ले लिए। मैं गौरव के पास जा रहा हूं। गौरव, लॉन्ग टर्म के लिए एनटीपीसी टाटा पावर मैम को लग रहा है नीचे आ गया, लेकिन ठीक है, इनकी बाइंग से बहुत ज्यादा डिटोरिएट नहीं हुआ है अभी। ये फंडामेंटली है या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से है कैसी ये स्टॉक्स, और क्या करना चाहिए मैम को? ये अब मान के चलिए 12 महीने का टाइम होराइजन तो है ही हाथ पे मेरे। देखिए, अगर मैं एनटीपीसी का अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ, चाहे मैं वीकली देखूँ या मंथली देखूँ, तो वहाँ पे 2008 से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, पहली बार इसने लिया था 2017 में, वहाँ से हमको एक अच्छी फॉल देखने मिली। फिर से हम वो रेजिस्टेंस के आसपास में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश एट दिस स्टेज तो मैं नहीं रहूँगा। आप फिलहाल एक बार बने रह सकते हैं, क्योंकि एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप फिलहाल बने रह सकते हैं। बट जब तक इसमें अगर क्लोजिंग 1 महीने की अगर लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं, तो वीकली या मंथली क्लोजिंग जब तक इसमें 150 के ऊपर की नहीं आती है, स्टॉक जो है वो 110 से 140-45 के बीच में जो है एक झूलता रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। मोमेंटम जो है, पेस जो है, वो 150 की क्लोजिंग के बाद ही आपको देखने मिलेगा। अच्छा, अलवर से बिंदु अग्रवाल जी स्क्रीन पे नजर आएंगी। बिंदु मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, आप क्या करते हो? ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्टॉक्स लेते हो, कैसे अप्रोच करते हो इस मार्केट को मैम? सर, इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए मतलब रख लेते हो लेके? जी सर। और बिंदु मैम, कैसा चल रहा है? कितने साल हो गए ऐसा करते हुए, और पोर्टफोलियो कैसा है? बढ़िया है सर? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है मतलब है मुनाफा, ऐसा है ना, मान के चलूं ना, पैसा आता है घर पे? काफी नुकसान भी हुआ है सर अभी 2020 में, कोरोना के टाइम पे। हाँ, कोरोना के टाइम पे एंट्री करी थी या कोरोना के टाइम पे बहुत लॉस हो गया? कोरोना के टाइम पे सर बहुत ज्यादा लॉस हो गया था ना, वो तो सबको, वो तो झटका लगा था। पर उस टाइम के स्टॉक फिर जब पिटे था मार्केट तो आपने बेच दिया, ऐसा करा था क्या? इसीलिए लॉस हो गया था पैनिक में? सर नहीं, होल्ड करे रखे थे, लेकिन जैसे इंडिया बुल हाउसिंग है, ये ले रखा है हमने। हाँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग है आपके पास, और इंडिया बुल्स हाउसिंग की तो बहुत पिटाई हुई है। मैम, कितने शेयर किस भाव पे हैं? सर ये एवरेज 2000 शेयर्स हैं और 200 की एवरेज है ये। इंडिया बुल्स हाउसिंग दिखाई डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे क्विकली। इंडिया बुल्स हाउसिंग 2000 शेयर, 200 की बाइंग, 146 पे चल रहा है। और बिंदु मैम, ये लंबी अवधि के लिए रखा हुआ है? रखा था, अब तो खैर फंसी गया मामला, है ना? जी सर, जी सर। भाई गौरव, क्या करें? इंडिया बुल्स हाउसिंग बहुत पिटाई हो रही है स्टॉक की, और एक लार्ज ट्रेड हुआ था, उसके बाद से तो रुकने का नाम ही नहीं लिया स्टॉक ने। देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग के अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे, चाहे आप लोएस्ट टाइम फ्रेम्स से जाके आप वीकली और लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही आपको देखने मिलेगा। डेली चार्ट्स पे जो हमने देखा है कि एक ब्रेकडाउन हमको देखने मिला है। चाहे हम जो प्रीवियस का सपोर्ट था 200 के आसपास का, उसके नीचे अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिला है, और राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन को देखने मिला। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इनको एक स्टॉप लॉस सुझा सकता हूँ 130 का। 130 के नीचे अगर ये क्लोजिंग होता तो एक बार इस पर एग्जिट कीजिए, क्योंकि स्टॉक जो है वो फिर काफी इंटेंस प्रेशर में जा सकता है, और डबल डिजिट्स के लिए भी एक बार अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे आप उछाल अगर मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए, क्योंकि कोई स्टॉक अगर डेली वीकली में अगर वीक है तो उसको होल्ड करके इतना मतलब है नहीं। 130 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको होल्ड कीजिए फिलहाल। मैम, 136 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, बहुत तगड़ा प्रेशर में है, हर पैमाने पे वीक नजर आता है। ऐसे स्टॉक को होल्ड करना रिस्की होगा, कोई रिकवरी के सिग्नल्स मिलेंगे नहीं। तो 136 का स्टॉप लगा के रखे रहिए, अगर कोई बाउंस आएगा तो उसमें निकलने की तैयारी करिएगा। लॉसेस बुक करना मुश्किल काम होता है, लेकिन अपनी कुछ हद तक कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, और इस स्टॉक के साथ शायद यही कहानी इस समय तो बनती हुई नजर आ रही है। पुणे से विनीता धमल आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। विनीता मैम, आए मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? आप क्या करते हो मैम? आई एम हाउसवाइफ हूँ, और रिसेंटली अभी मैंने स्टॉक्स परचेस किए हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सभी बातों का नॉलेज लेना चाहती हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। गौरव मदद करेंगे आपकी? तो मतलब अभी गौरव पूरा ट्यूटोरियल बताएं या कुछ स्पेसिफिक सवाल है आपका? जी नहीं, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में सर जानना चाहती हूँ जो कि जिनका शेयर प्राइस ज्यादा बड़ा भी ना, जैसे अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि जैसे मार्केट डाउन हो रहा है,
तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती और कम प्राइसेस में अच्छा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देने वाला कोई अगर शेयर, मतलब एक दो तीन अगर सर गौरव मैं सर समझ बताते गया तो। गौरव, ये हमारी टिपिकल टेंडेंसी, हम रिस्क अवर्स हैं थोड़े से, हम सब हैं एक्चुअली। हमें अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना डर लगता है। अपना पैसा है, मेहनत की कमाई है। रिस्क अवर्स हूँ, मार्केट्स में एंट्री करना चाहता हूँ, इस गिरावट का फायदा बनाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो रिलेटिवली अच्छे जोन्स पर हैं, जिनमें शायद डाउनसाइड रिस्क कम हो, इवेंचुअली अच्छे गेन्स हम भुना पाए ओवर द इयर्स। ऐसा कुछ आप लोग ट्रस्ट लाइन में आई एम श्योर एक्यूमुलेट कर रहे होगे इस गिरावट में। देखिए, जो मेरा हमेशा पर्सनल एक ओपिनियन भी रहा, जो मेरी एक पर्सनल एक स्टडी भी रही है, और मैं उसको फॉलो करता हूँ डिसिप्लिन को, कि जो गिरा है स्टॉक उसको बाय करें जस्ट बिकॉज ऑफ 20% या 30% गिरा है, वो मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। रादर जो अभी भी होल्ड कर रहा है वो सबसे अच्छा है। कि आज जैसे हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की वॉर की, तो हम क्या कर रहे हैं कि इतना ताकतवर होने के बाद में भी रशिया यूक्रेन उसको मजबूती से खड़ा है, तो हम लोग तारीफ कर रहे हैं यूक्रेन की, राइट। तो वैसे ही हमको स्टॉक्स में देखना है कि इतना सब कार्नेज होने के बाद में कौन से स्टॉक्स जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी खड़े हैं, ब्रेकआउट्स के ऊपर है, या मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो वैसे मैं स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है, आपको सेफ्टी नेट है वो भी अच्छा मिलता है, और मार्केट एक बार मोमेंटम पकड़ेगा तो यहाँ पे आपको जो चांसेस है पैसा बनने का वो भी बढ़ जाता है। तो वहाँ पे एक जो स्टॉक है वो है GNFC। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आशीष, तो काफी अच्छा हमको ब्रेकआउट देखने मिला था 500 के आसपास में, और वहाँ पे एक रिटेस्ट होकर स्टॉक फिर ऊंचा आया है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन में काफी बेहतरीन हो रहा है, और ये 2 या 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पिछले ओवरऑल अगर आप कुछ महीनों का भी देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग आपको पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है वॉल्यूम का भी। तो यहाँ पे आप 500 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। ये स्टॉक जो है ये आपको यहाँ से 25 से 30% की रिटर्न आपको दे सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक यहाँ पे ये उभरते हुआ रहा है। तो एक स्टॉक जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा वो है GNFC का। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक VIP इंडस्ट्रीज है, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। ये भी एक अच्छे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस जो इसके ब्रेकआउट्स थे उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अगर आप इसके वीकली चार्ट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वहाँ पे भी एक थोड़ा दमखम आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा 570-580 का होगा, और जिस हफ्ते में इसमें क्लोजिंग जो है वो 650 के ऊपर हो जाएगी, तो स्टॉक जो है वो 850 के पहले रुकेगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। तो एक ये स्टॉक है। फिर एक है जहाँ पे लोग जनरली थोड़ा लार्ज टिकट साइज के जो स्टॉक्स हैं उसमें प्रेफर नहीं करते हैं कि रिटर्न नहीं, हमको तो ये चाहिए कि एब्सोल्यूट टर्म्स में स्टॉक जो है वो भी छोटा होना चाहिए। तो वहाँ पे नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो भी काफी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एक अच्छा मोमेंटम है इसके ऊपर है, अभी भी लाइफ टाइम हाई के बाजू में ट्रेड कर रहा है। तो एक ये स्टॉक है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है, और मंथली चार्ट से भी काफी स्ट्रॉन्ग से ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले थे तकरीबन 100 के आसपास में। तो आप इसको वो भी पकड़े चल सकते हैं कि 100 के से मैं होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 160-180 के लेवल्स एक बार देखने मिल सकते हैं। बढ़िया है। तो जहां पे स्ट्रेंथ है उन्हीं को प्ले करना है इस बाजार में। अभी मुसीबत के टाइम स्ट्रेंथ पे खड़े हुए हैं, तो होपफुली जब टाइट टर्न होगी तो ये स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स ही हैं जो और भी अच्छी मजबूती दिखाएंगे। GNFC, VIP इंडस्ट्रीज और नाल्को, ये गौरव के लिहाज से वो स्टॉक्स हैं जहां पे स्ट्रेंथ नजर आती है, और इन्हीं में आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैम, अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको कुछ लेना है तो शायद ये वो स्टॉक्स हो सकते हैं जो आप सिंगल आउट कर सकती हैं, जब उनसे आप डिस्कस करें। चलिए, इस नोट पर गंगा सागर मैम, विनीता जी, बिंदु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और गौरव थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज हमारी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। A vision becomes a milestone when it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Building stronger bonds and bridging impossible distances, which take you from the ever new to the forever beautiful. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group. Big in your life. DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स अब कोलकाता एंड जयपुर में। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।
मोहल्ले का पहला डांस स्टूडियो, स्मार्ट है ना? बिल्कुल। अब मेक अ वेरी स्मार्ट मूव। ARQ प्राइम रिकमेंडेशंस के साथ स्टॉक मार्केट एंटर करो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। ये हमें कवर करता है, पर इनको कौन कवर करता है? टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मास्क्स, ग्लव्स and PP kit included. Tata AIG Health Insurance. Trusted नाम, fantastic काम। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. At Hitachi, we're changing how we power the world. Transporting clean energy from Germany to Norway. We're developing electrification technologies across America and using AI to stop illegal logging before it happens in Indonesia. Building a brighter future through global collaboration for a green, innovative, and digitally driven planet. Powered by Hitachi. क्या हुआ? फिर से एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज? ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से पैसे कट गए। I'm so tired of it. तो बदल देना एक्स की तरह। उससे कुछ नहीं होने वाला। हर जगह वही हिडन फीस, प्लेटफॉर्म फीस और पता नहीं कौन सी फीस है यार। हर प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये देख। Invest with Arihant Capital. Download the app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिकवरी अक्रॉस द बोर्ड है, सिर्फ निफ्टी बैंक को छोड़ के जो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, 1% का दबाव है। मार्केट ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में, मिड कैप्स लो से रिकवर होकर हर निशान में। ऐसे में एक काम कर रहा हूं, यहां पे ब्रेक लेने का समय है, लेकिन मिड कैप्स पे आप पूरी तरह से फोकस करना चाहिए आप लोगों को। तो मिड कैप की दुनिया में हो क्या रहा है, कौन से स्टॉक्स एक्शन में है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, एक्सपर्ट्स का व्यू क्या निकल कर आ रहा है, इसकी डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।